ये जो मुखालिफ सियासतदान है ये बच नहीं सकेंगे। घबराना नहीं, 3.5 साल गुजर गए, घबराना नहीं। नहीं, हम लोग इमरान खान के जलसे में जाते हैं, वहाँ पे ज़रा लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं ना, इस वजह से। ये पाकिस्तान की गुर्बत का जिम्मेदार नवाज शरीफ है। वो एक बुज़दिल आदमी है, वो कोई ये एक अच्छा आदमी नहीं है। ये देखो ये नान 10 रुपए का था, अभी 25 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब का अपने जलसे में कहना है कि मैं अपनी प्लानिंग कर चुका हूं, जो उनकी प्लानिंग है वो भी मुझे पता है। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी कि खान साहब की इस दफ़ा प्लानिंग में ऐसी क्या चीज़ें शामिल है जो पिछली प्लानिंग में नहीं थी, और उसके साथ साथ जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए गए थे तो खान साहब बनी गाला में अपने जानवरों को खाना खिला रहे थे। तो क्या खान साहब को यकीन था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इतना यकीन उनको क्यों था? तो इसका जवाब जानते हैं लोगों से ही। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम मलिक मजीद अहमद है। सर, ये बताइए, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी जो तैयारियां हैं ना, इस दफ़ा कंप्लीट तैयारियां मैं कर चुका हूँ। जो उन लोगों ने तैयारी की उसका मुझे पता है, मेरी तैयारियां का उनको नहीं पता। तो ऐसा क्या खास उनकी तैयारियों में इस दफ़ा है जो पहले नहीं था? नहीं, मुझे इमरान खान ने क्या तैयार किया है वो उसका तो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो लोग इम्पोर्टेड जो हुकूमत है वो उन्होंने लोगों के साथ जो किया है वो आज तक वो अच्छा नहीं किया। ये बंदा जो है इमरान खान, ये अपना पाकिस्तान के लिए सही सोच रहा है, लिए अवाम के लिए सही सोच रहा है, और वो चोर डाकू हैं, हमें लूटते रहे हैं, हमारे ऊपर इन्होंने कर्जे डाल के अपनी ये ऐशियों पे ये लगाते रहे हैं। अच्छा सर, जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकाले गए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब बनी गाला में अपने जानवरों को खाना खिला रहे थे। क्या उनको यकीन नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, अगर वो उस वक्त उनको खाना खिलाने में मसरूफ़ थे तो वो हर बंदा जो है जो राह रास्त पर है उसको किसी का डर नहीं होता कोई उसे गिरफ़्तार कर लेगा या क्या कर लेगा। मुझे ये पता है कि वो बंदा सही ट्रैक पे है, वो आवाम के लिए सोचता है। वो ये जो लोग इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो आवाम के लिए नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने उन्होंने कैसे बाल बनाया है, बाहर जाके वहाँ लोग इनको चोर डाकू की आवाज़ लगाते हैं और सही लगाते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे गिरफ्तार करना है, कर लो। हाँ। लेकिन बाहर तो उनके लोग खड़े, स्पॉटर्स खड़े हैं, उनको गिरफ्तार भी क्यों कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करना तो कर लो? हाँ, तो वो एक बंदा है, उसको डर ही कोई नहीं है, वो गिरफ्तार कोई करना चाहता है करे। उसको सपोर्टर जो खड़े हैं तो वो उसको क्यों, वो कहेंगे ना पहले हमें लेके जाओ फिर इसको लेके जाना। ना पूछो। अच्छा, अब ये बताएं ना, इनकी इस दफ़ा प्लानिंग में ऐसा क्या खास होगा जो पहली प्लानिंग में नहीं था? हर चीज़ ही ऐसे खास, सारी चीज़ें चंगियां ने। क्या इस दफ़ा उनकी प्लानिंग में नसीबो लाल तो नहीं आने लगी? ऐसे आ रही है, इधर तो आती रहती है, ये ग्वाल मंडी है ना। इधर नसीबो लाल आती है? हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस दफ़ा प्लानिंग में नसीबो लाल आएगी? नहीं, नसीबो लाल तो अभी घर चली गई है, वो कहाँ आएगी। अच्छा, फिर क्या इमरान खान साहब की इस दफ़ा की प्लानिंग में ऐसा क्या खास है जो पहली प्लानिंग में नहीं था? ये लोगों को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। ये प्लानिंग बताते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मेरे पीछे चल, ये गलत है, ये झूठ बोलते हैं। ये जो शबाशी, ये भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है, दोनों ही सही नहीं है। सर, फिर जरदारी साहब ओके हैं? फिर जरदारी साहब अपने वक्त में सही था, अभी तो पता नहीं सही है या नहीं। अभी तो वो बीमार है, हॉस्पिटल है, जब सही हो। जरदारी साहब की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, तंदुरुस्त दे। हम तो सब के लिए दुआ करेंगे, लेकिन मुल्क के लिए वो अच्छा सोचे। अच्छा सर, ये बताएं, जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकाले गए थे तो इमरान खान साहब बनी गाला में अपने जानवरों को खाना खिला रहे थे। क्या उनको डर नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बेटा, डर होता ना तो वो उधर से भाग जाता, उसको डर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये उनका सोचते हैं, वो इनका सोचते हैं, ये दोनों एक दूसरे का सोचते हैं, तभी तो ये सीटों में बैठे हुए हैं। आखिर में ज़रा ना इमरान खान साहब के लिए दुआ कर दे कि उन्हें वो जज खातून मिल जाए जिनसे वो माफ़ी मांगने के लिए गए थे, उन्हें मिली ही नहीं थी। वो मिल जाए, खान साहब सुकून की नींद सो जाए उसके बाद। अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और आवाम के लिए सोचे। हम उसकी सेहत के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं, ठीक है, लेकिन आवाम का सोचे, अपना ना सोचे। इन्होंने अपने बैंक भर ले हुए, बेटा, बैंक भरे हुए हैं इनके, गरीबों का कुछ नहीं। ये देखो ये नान 10 रुपए का था, अभी 25 रुपए का।
पहले ये भाई 10 रुपए के चने भी दे देता है, अभी कहता है नहीं है। ये सब इनकी मेहरबानी है, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ और इसकी इमरान खान की। भाई ये घी हम पहले लेते थे, पाव का घी लेते थे 25 रुपए का, अभी 150 रुपए का है। सर ये लोग तो महंगाई को कम करने आए थे, इनकी तो धरना इस वक्त यही था कि महंगाई हम खत्म करेंगे। इमरान खान ने महंगाई कर दी, अब महंगाई का क्या लेवल जा रहा है? क्या महंगाई कम हो गई है? नहीं, अभी तो बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। अवाम तो तब भी बोल रही थी, अब भी बोल रही है। अवाम भी तो किधर जाए, क्या बोले? अवाम को तो सही पूछे तो उनको पता ही नहीं, उनको चाहिए सड़कों में आना, निकल आए घरों में से, अपनी औलाद का सोचे, अपने लिए सोचे। इन्होंने तो पता नहीं ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आगे जो बच्चे हैं उनका सोचे। सर अगर अवाम सड़कों पे आ जाए, आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ, पूरा नहीं होगा तो चलो आधा तो फ़र्क पड़ेगा ना। अच्छा, खान साहब के लिए कोई पैगाम उनकी तैयारियों को लेके, जो बड़ा उनके साथ किसान लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी तैयारियों को लेके उनके लिए कोई आखिरी पैगाम आखिर? इमरान खान के लिए मैं तो उनके लिए दुआ करूँगा और उनकी प्यारियों के लिए भी दुआ करूँगा, और अल्लाह ताला उनको अक्ल दिलाई दे, बच्चों को इस पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे बस।